एक परिवार में एक टिकट, 50 साल से कम वालों को 50% प्रतिनिधित्व और पद पर केवल 5 साल तक बने रहने का नियम। ये वो चंद बड़े मसौदे हैं जो कांग्रेस के उदयपुर डिक्लेरेशन से निकलकर सामने आए हैं। गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत भी करने जा रही है और इसकी घोषणा खुद पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की है और कहा है कि उदयपुर नव संकल्प से नई एनर्जी मिली है और हम वापसी करेंगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ की तरफ से सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल रहे। मौजूदा सियासी हालात में बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने बड़े बदलावों की ओर कदम बढ़ा दिया है। राजस्थान के उदयपुर में चले चिंतन शिविर में इस बात की झलक भी दिखी। इस शिविर में कांग्रेस डिक्लेरेशन फाइनल हुआ। मसौदे के तहत कांग्रेस एक परिवार एक टिकट की नीति पर अमल करेगी। सबसे अहम बात यह कि पार्टी में हर लेवल पर 50% पद ऐसे लोगों को देने की योजना है जिनकी उम्र 50 साल से कम है। इसके साथ ही राज्यसभा में किसी नेता को 2 से ज्यादा बार न भेजना शामिल है। इसमें 3 साल के कूलिंग पीरियड की भी बात की गई है, यानी पदाधिकारियों को 3 साल के बाद आराम का मौका दिया जा सकता है। पार्टी महासचिव के लिए ये प्रावधान 5 साल के बाद लागू किया जा सकता है। हालांकि बताया जा रहा है कि एक परिवार एक टिकट के फैसले को लचीला बनाया गया है। एक परिवार से 2 व्यक्ति को टिकट मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें संगठन में 5 साल काम करना अनिवार्य होगा। उधर पार्टी की नजर ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक और महिलाओं को आगे लाने पर होगी। पार्टी संगठन में इन लोगों को अब 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा। पार्टी में लंबे समय तक एक ही व्यक्ति द्वारा पद पर बने रहने के बारे में कई विचार सामने आए। संगठन के हित में यह है कि 5 वर्षों से अधिक कोई भी व्यक्ति एक पद पर ना रहे, ताकि नए लोगों को मौका मिल सके। यही नहीं, मौजूदा भारत के आयु वर्ग व बदलते स्वरूप के अनुसार यह आवश्यक है कि कांग्रेस की कार्य समिति, सेंट्रल वर्किंग कमेटी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश, जिला, ब्लॉक व मंडल पदाधिकारियों में 50% पदाधिकारियों की आयु 50 वर्ष से कम हो। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों व महिलाओं को न्याय संगत प्रतिनिधित्व मिले। इन सभी जगहों पे संगठन में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू हो। इसी प्रकार एक परिवार एक टिकट का नियम लागू हो। यदि किसी के परिवार में दूसरा सदस्य राजनीतिक तौर से सक्रिय है तो 5 साल के संगठनात्मक अनुभव के बाद ही वह व्यक्ति कांग्रेस टिकट के लिए पात्र माना जाए। महिला आरक्षण पर पार्टी अपनी विचारधारा में बड़ा बदलाव कर सकती है। पार्टी अब महिला आरक्षण के मसले पर आरक्षण के लिए तैयार है। पार्टी में अब पिछड़ों के लिए अलग एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी जो देश भर से डेटा जमा कर उनके मुताबिक नीति बनाने का काम करेगी। इसके अलावा दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाओं के मुद्दे पर अब हर 6 महीने में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी। पार्टी की रीति, नीति, सिद्धांत हमेशा नौजवान पीढ़ी को आगे लाने का और प्रतिनिधित्व देने का रहा है। जिस तरह से परिवारवाद के खिलाफ भाजपा केवल और केवल झूठी बातें और जुमलेबाजी करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी है जो परिवारवाद से बाहर जाकर राजनीति करती है। कांग्रेस के संगठन के तौर पर निकाले गए निष्कर्ष बेमानी है, बेकार है, क्योंकि उनका नेतृत्वकर्ता परिवार ही वंशवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। वंशवाद के आधार पर चलने वाली ये पार्टी न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। नीतियों के तौर पर कांग्रेस आज भी दिग्भ्रमित है। शिविर में ईवीएम को लेकर लगातार राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों की शंका के निवारण के लिए चुनाव आयोग को कदम उठाने की सलाह दी गई। इस चिंतन शिविर में राजनीति, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, अर्थव्यवस्था, संगठन, किसान एवं कृषि और युवाओं से जुड़े विषयों पर 6 अलग-अलग समूहों में 430 नेताओं ने चर्चा की। 3 दिनों के मंथन की पूरी कवायद देश में खोए जनाधार को वापस पाने की है, लेकिन कांग्रेस जनता के भरोसे को कैसे जीत पाती है यह आगे पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। घबराने की कोई जरूरत नहीं।